नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि फिर त्योहारों का, पर्वों का महीना आ गया है, इसी सिलसिले में महाशिवरात्रि पर्व भी आने वाला है। तो 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के बीच में, यानी श्रवण नक्षत्र समाप्त होने पर धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा सुबह के बाद से, तो उसी बीच में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में मनाया जाता है। कभी कभी उदया तिथि के अभाव में त्रयोदशी यानी प्रदोष के दिन भी महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है, जो कि इस बार है। प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत दोनों एक साथ ही पड़ रहे हैं। जिनको महाशिवरात्रि व्रत उठाना हो वो उठा सकते हैं, प्रदोष व्रत भी उठा सकते हैं। जैसा कि पहले आसान ज़िंदगी में कई मैं वीडियो डाल चुकी हूँ कि जो पूरे साल का प्रदोष व्रत करते हैं वो अगर चाहे तो महाशिवरात्रि का निर्जला व्रत करके पूरे साल का प्रदोष व्रत का फल पा सकते हैं। जैसे कि दारुण कष्ट जिनके ऊपर हो, बहुत ही कर्ज हो, बहुत जो भी आपकी मनोकामना और किसी व्रत पूजा से पूरी न हुई हो, आप उसको असाध्य रोगों के लिए आप उसके लिए ये मनौती मान लें कि 13 वर्षों तक महाशिवरात्रि का व्रत निर्जला करें। 14वें वर्ष भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करा के उद्यापन कर दें तो महाकष्ट भी दूर हो जाता है। ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है, ऐसी मान्यता है। तो महाशिवरात्रि पर्व जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सब त्योहारों में बताती हूँ कि माता गौरी का जो तपस्या था वो भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया में पूरा हो गया था, जिसमें भगवान भोलेनाथ प्रकट होके बोलते हैं कि हे पार्वती, अब तुम अपने पिता के घर चली जाओ। शुभ लग्न मुहूर्त में दोनों घर वाले बात करेंगे, शुभ लग्न मुहूर्त आने पर हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। माँ पार्वती चली जाती हैं अपने पिता हिमालय के घर, और यही शुभ लग्न मुहूर्त महाशिवरात्रि का जो महापर्व होता है गौरी शंकर के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और बहुत तीर्थों में डोलियाँ भी निकलती हैं, बारात भी निकलता है, बनारस में भी बारात वगैरह भगवान भोलेनाथ की निकलती है। तो यही महापर्व महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। माता मैना देवी सभी पूजा के सामग्री से शिव पूजन करी थी, आरती करी थी। यानी एक बार तो बेहोश हो गई थी भगवान को देख के कि हमारी पुत्री इतनी सुंदर है और ये भभूति लपेटे हुए कौन सा घूमने वाला औघड़दानी से विवाह हो रहा है। लेकिन बाद में मंडप में जब शिव जी श्री हरि विष्णु जी के कहने से अपना जो सरल स्वभाव था, जो उनका वास्तविक रूप था, वो धारण किए, तो मैना देवी एक बार अपनी पुत्री और एक बार शिव जी को देखी तो शिव जी उनको ज़्यादा सुंदर लगे माँ पार्वती से। जैसा कि भगवान श्री हरि विष्णु बोले भी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान अति सुंदर हो गए थे। तो माँ गौरी बहुत उनके मुख को देखते देखते वो सभी पूजा सामग्री भगवान शिव जी को अर्पण करती हैं, जो बाकी लोगों के लिए बाकी दिनों में निषिद्ध रहता है। तो आप भी इस दिन महाशिवरात्रि के दिन वो सभी चीज़ें भगवान शिव जी को चढ़ा के पूजन कर सकती हैं जो वर्जित है, जैसे हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, रोली, गुलाल, ये सभी चीज़ें वर्जित हैं। जो पुष्प वर्जित हैं वो भी चढ़ा सकती हैं। वैसे भगवान भोलेनाथ को जो चीज़ें चढ़ती हैं वो भी बताऊंगी, उसको भी चढ़ाना, लेकिन सभी चीज़ों से भगवान भोलेनाथ का पूजा करना। तो आपको क्या क्या चढ़ेंगी वो बताऊंगी। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए, उसे पुराने लोग सभी जानते हैं, आसान ज़िंदगी में विधिवत पूजा करके दिखाई हूँ। जो तीज का पूजन है वही पूजन शिव जी का घर में भी कर सकते हैं, घर में पूजन करके दिखाई हूँ, मिट्टी का शिवलिंग बना के भी दिखाई हूँ पूजन करके, और मंदिर में भी पूजन करके दिखाई हूँ। तो मैं आपको आगे सभी सामान भी बताऊंगी कि क्या क्या भगवान भोलेनाथ के पूजा व्रत में चढ़ता है। वैसे भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं कि उनके पूजा में फूल पत्र ही मान्य है। ज़्यादा कुछ महंगा पूजा नहीं है, सिर्फ श्रद्धा की पूजा है। श्रद्धा की पूजा सभी देवताओं की मानी जाती है। तो बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते हैं वो चीज़ें नहीं पाते हैं, लेकिन
आप अगर थोड़ा सा आउटर में निकलोगे या अपने दूध वाले से किसी से बोलोगे तो सब चीज़ें आ जाएंगी, मिल जाएंगी। जैसे धतूरा, आप सर्च करके देखोगे, धतूरा का फूल और फल दोनों चाहिए, मंदार का फूल और फल दोनों चाहिए। आंकड़ा भी बोलते हैं उसको, मैं आसान ज़िंदगी में दिखाई भी हूँ कि आंकड़े की जो रुई होती है, अगर उसकी बत्ती बना के भगवान जी को दीप दान किया जाए, 2 बत्ती हमेशा देवताओं को दिया जाता है, तो उस एक दीपक का मूल्य 101 दीप दान के बराबर होता है। यानी गौ के घृत का 101 दीपक आप जलाए, अगर एक दीपक जला दो तो। वो रुई हमारे पास तो बहुत ढेर सारी है, आप भी अगर ऑनलाइन मिले तो मंगवा लेना। और उसके अलावा गन्ने के पोर, जो ईख होती है उसके पोर ही काट के भगवान को चढ़ाया जाता है, वैसे पूरा भी चढ़ा सकते हैं, सुविधा के लिए उसको काट के चढ़ाते हैं। जौ और गेहूं की बालियाँ, चना की फली, जो भी हरा चना आता है उसकी फली, उसके बाद ऋतु फल में बेर, बेर बहुत पसंद है भगवान भोलेनाथ को, बेर, बेल फल, बेल की पत्तियां भी, बेल फल भी, चूरमा, प्रसाद में चूरमा जरूर चढ़ाएं भगवान जी को। आसान ज़िंदगी में चूरमा प्रसाद बनाना बताई हूँ, उसको देख लें। और आसान ज़िंदगी में शिव पूजन की थाली भी दिखाई हूँ, सर्च करके उसको भी देख लें। क्योंकि जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, नए लोग हैं, तमाम बच्चे बच्चियाँ हॉस्टल में रहती हैं, वो भी पूजा करते हैं, बच्चे भी पूजा करते हैं, हमसे पूछते भी हैं कि हम हॉस्टल में हैं तो कैसे करें, क्या करें। हमको बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज भी बच्चे हमारे संस्कारी हैं जो कि हॉस्टल में रहकर भी पूजा पाठ व्रत दान करना चाहते हैं। बोलते हैं कि हमारे पास सभी चीज़ें नहीं। मैं बोली आपके पास श्रद्धा है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। श्रद्धा से आप आसपास के कहीं शिवालय में चले जाएं और ये सब चीज़ चढ़ा हुआ भी शिवलिंग का दर्शन करने से आपका सभी ऐसा लगेगा, आप मन यानी आप मानसिक तौर पर भी बोलें कि प्रभु हम ये सब चीज़ें आपको अर्पण करना चाहता था पर नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा का भी विधान है कि आप मन से भगवान को स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, चंदन लगाएं, दीप जलाएं, सब कुछ मानसिक पूजा भी हो सकती है। अगर आप न कर सकें, बीमार हैं या दूर दराज में है, कोई चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तब, तो आपको मैं बता रही हूँ कि भगवान शिव के पूजन में क्या क्या लगता है। अक्षत जरूर लें, अबीर, गुलाल, हल्दी, समी के फूल, या समी के फूल नहीं है तो समी के पत्र, जो कि ऐसी मान्यता है कि समी का एक फूल भगवान को चढ़ाने से बाकी और सभी 2100 फूल, यानी कि आप 2100 कोई फूल चढ़ाएं, उसे एक फूल समी का चढ़ा दें तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, समी का फूल अगर नहीं तो पत्र भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गौरी मैया का विवाह है, इसलिए श्रृंगार भी है। श्रृंगार सिर्फ महिलाएं चढ़ाएं, अगर पुरुष पूजा कर रहे हैं तो उनको श्रृंगार की चीजें चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। महिलाएं श्रृंगार का सामान गौरी मैया को चढ़ा के, कुंवारी बेटियां हैं वो भी श्रृंगार का सामान चढ़ा सकती हैं, ऐसा कह के कि हे प्रभु हमारा विवाह हो, कि मैं भी जीवन में सुखी रहूं। और सुहागन को तो सभी श्रृंगार, 16 श्रृंगार का सामान, 2 जोड़ा पान, यानी जोड़ा पान, जोड़ा सुपारी, जोड़ा लौंग, जोड़ा इलायची, ये जरूर चढ़ाएं। सभी पूजा की पद्धति है, तभी पूजा पूरी मानी जाती है। और अगर कुछ चीज़ें नहीं है तो क्षमा प्रार्थना है कि प्रभु ये हमारे पास नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जोड़ा जोड़ा सभी, जब आप दीप जलाएं तो उसमें 2 बत्ती हो, उसको एक करके दीप दान करें। जोड़ा दीप दान, अगर दियली है मिट्टी की तो नई होनी चाहिए, बाकी अगर धातु का कोई भी दीप दान करना है आपको तो कुछ भी होना चाहिए, किसी भी धातु का धो के चढ़ा दें। फिर उसके बाद जैसे मंदिर और गरम दान करना है तो मिट्टी का दीप ही ले जाएं, दान कर दें। तो मैं आपको महाशिवरात्रि पर्व के बारे में बता रही हूँ और बहुत विधिवत बता रही हूँ, और इसलिए आसान ज़िंदगी में बता देते हूँ। सभी चीज़ें हैं कि आप सर्च करके देख लें। जो तीज का पूजन है, यानी शिव जी का जो पूजन की विधि है वो एक जैसे ही है। सावन में मिट्टी का शिवलिंग बना के भी पूजा करी हूँ, मंदिर में भी पूजा करी हूँ। शिव जी की थाली में क्या क्या होना चाहिए वो भी देख लें, और हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें। आगे बहुत सारे त्यौहार जैसे कि होलाष्टक, होली, फिर नवरात्रि, बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो इन त्योहारों के वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे जब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जिन बेटियों का विवाह में विलम्ब हो रहा है तो उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि वो ये मनौती मान लें, उनके लिए सुंदर घर और वर की प्राप्ति होने पर आप महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प कर लें। किसी भी व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप इतने दिनों तक व्रत करेंगे। जैसे मालूम मैं बोली 13 साल, तो आपको लगेगा 13 साल तो बहुत है, लेकिन 1 साल में एक ही व्रत करना होता है। विधिवत आप व्रत करें। जब आप व्रत का संकल्प लेते हो
तो आप भूख प्यास नींद से सबसे परे रहते हो। भगवान आपको शक्ति देते हैं कि हमारे भक्त ने व्रत का संकल्प लिया है तो इसके पूजा पाठ में कोई विघ्न बाधा ना आए। तो जिन बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, ये गौरी मैया का ये जो शिव जी का व्रत है, इसको आप संकल्प कर लें और इसको आप करें आगे से, या इसी साल से करें, 8 मार्च से है। तो आप सभी के लिए महाशिवरात्रि पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सभी सुखी संपन्न और स्वस्थ रहें, आसान ज़िंदगी के साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।